समस्या नहीं ना पीछे। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्मनीयतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यंच। सुखादि उपलब्धि साधनम, सुखादि की जो उपलब्धि होती है, सुखादि का जो ज्ञान होता है, सुख दुख इनका जो ज्ञान होता है, और इनके ज्ञान के प्रति साधन जो इंद्रिय है, इनके ज्ञान का साधन जो इंद्रिय, उस इंद्रिय को मन ऐसा कहते हैं। ज्ञान का साधन जो इंद्रिय उसको मन कहते हैं। और तच्च प्रत्यात्मनीय तत्वात् अनंतम, और वह जो मन है वह प्रतिआत्मनीय तत्वात्, प्रत्येक आत्मा के प्रति नियत होने के कारण से। जीवात्माएं कितने हैं? जीवात्मा कितने हैं? अनंत है। आत्मा दो है, दो प्रकार के हैं, एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है, और जीवात्मा अनंत है। तो प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण से ये मन जो है प्रत्येक आत्मा के साथ निश्चित विद्यमान होने के कारण से अनंतम, मन कितने हैं? अनंत है। अनंत का अर्थ इसका अंत नहीं होता है, ऐसा नहीं। अनंत का अर्थ इसका असंख्य है मन, क्योंकि आत्मा असंख्य है, इसलिए उनके प्रत्येक के मन भी अनंत है, ऐसा कहते हैं। प्रत्येक का एक रहना अनिवार्य है मन का। प्रत्येक आत्मा के प्रति मन की नियतता है, निश्चितता है। प्रत्येक आत्मा के साथ मन निश्चित रूप से रहता है, और इस कारण से वो अनंत है। समझ में आ रहा है ना? प्रत्येक आत्मा का मन आवश्यक रहता ही है, स्वतंत्र अपना, तो इस कारण से मन भी अनंत है। और वह मन कैसा है? तो परमाणु रूपम, मन का आकार कितना है? परमाणु इतना है, अत्यंत सूक्ष्म है मन। और नित्यंच, और वह नित्य है, इस प्रकार से कहते हैं। मन सूक्ष्म है जैसे कहा जाता है, क्योंकि आपको एक समय में अनेक ज्ञान होते नहीं है ना, एक समय में बहुत सारे ज्ञान हो नहीं सकते। आप जब चक्षु से देखते हैं उस समय कान से सुन नहीं सकते हैं, जब सुनते हैं तब सूंघ नहीं सकते हैं। थोड़ा सा उसमें अंतर रहता है, आपको एक साथ लगता है कि मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब देखते हैं तब सुनते नहीं, जब सुनते हैं तब देखते नहीं, तो सूक्ष्म अंतर रहता है। मन एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ संबद्ध होता है, और जिस इंद्रिय के साथ मन का संबंध होता है उसी इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध होने पर ज्ञान होता है। ये पहले हमने विचार किया था ना। चक्षु अपने विषय को देखने पर केवल ज्ञान नहीं करा पाती है, जब मन के साथ चक्षु का संबंध हो, और ऐसे चक्षु का जब अपने विषय के साथ संबंध होता है तो फिर उस चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होता है। मन का संपर्क होना आवश्यक है इंद्रियों के साथ, तो जिस इंद्रिय के साथ मन संबद्ध है उसी इंद्रिय से आपको ज्ञान होता है। और वह मन जो है ना इतना सूक्ष्म है, वह एक समय में एक क्षण में एक ही के साथ उसका संबंध हो सकता है। हाँ, वो बहुत तेजी से दौड़ता है, अभी यहाँ पर है तो तुरंत यहाँ जाएगा, कब यहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत तेजी से दौड़ने के कारण से ऐसा लगता है हमें कि हमें एक साथ ज्ञान होता है, लेकिन उसमें बहुत ही एक स्वल्प व्यवधान रहता है, ऐसा नहीं कहते हैं। तो मन से युगपत ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि यही इसमें प्रमाण हो देते हैं। युगपत ज्ञानानुपपत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ हमें जो ज्ञान नहीं होते हैं उसमें यही मन के परमाणु परिमाण में कारण है। मन अत्यंत सूक्ष्म है, इसमें क्या ज्ञापक है? तो एक साथ अनेक ज्ञान न होना यही मन के सूक्ष्मता में कारण है, ऐसा न्यायिक लोग कहते हैं। ये विचार किया है कि एक समय में आपको एक ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि मन का एक ही इंद्रिय के साथ संबंध होता है, इसलिए एक ही का ज्ञान होगा। तो ये समझ में आ रहा है मन कितना कैसा है? परमाणु रूप है, अत्यंत सूक्ष्म है मन। और नित्यम च, और मन नित्य है, मन का कभी नाश नहीं होता है। अभी इसमें पदकृत्य कर रहे हैं। मन का लक्षण क्या किया था? सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। ये मूल याद है ना? याद किया है कि नहीं याद? थोड़ा सा नहीं, अब पूरा याद करना है उसको। रोज उसको पढ़ रहे हैं ना, इसको मूल को पढ़ रहे हैं। तो सुखादि उपलब्धि साधनम, सुखादि के ज्ञान का जो साधन इंद्रिय है उसको मन कहते हैं। लक्षण किया था। ले ऐसा करो, इंद्रियम पद को हटा दीजिए, मन के लक्षण में से इंद्रियम पद को हटा दीजिए, तो लक्षण कितना रह जाएगा? मन, इतना ही लक्षण करेंगे। तो सुखादि के ज्ञान का जो साधन है, सुखादि के ज्ञान का जो साधन है, बस उसी को मन कहो, तो ये लक्षण मन में जाएगा। मन सुखादि के ज्ञान का साधन है,
है तो मन में लक्षण जाएगा, लेकिन आत्मा और मन के संयोग में भी अतिव्याप्त होगा, ऐसा कह रहे हैं। आत्मा मन के संयोग में भी अतिव्याप्त होगा। आत्म मन संयोग आदि, आदि से ऐसा है मन का और इंद्रिय का जो संयोग है उनमें भी अतिव्याप्त हो। मन का नहीं, यहाँ पर ठीक है, सुखादि का ज्ञान। हाँ, तो सुखादि से, आदि से और भी बहुत सारे ज्ञान आपको करने हैं ना। सुखादि के ज्ञान के प्रति जैसा मन कारण है, वैसे अन्य सभी ज्ञानों के प्रति भी मन सामान्य रूप से कारण होता है, साधारण रूप से कारण हो जाता है। अच्छा, इसमें आत्म मन संयोग आदि वारणाया, आत्मा और मन का जो संयोग है तो उसमें अतिव्याप्ति हो रही है। एक मिनट, आदि से किसको लेना लिया है इन्होंने? इसमें तो आत्मा मन का संयोग ऐसा ही, किरणावली में इतना ही लिख रहे हैं, आत्मा और मन के संयोग में अतिव्याप्ति हो रही है, उसका वारण करने के लिए इंद्रिय ऐसा पद दे दिया है। हाँ, और चक्षुरादि में अतिव्याप्ति वैसे नहीं होती, क्योंकि सुखादि के ज्ञान का साधन, ऐसा कहने से चक्षुरादि की इंद्रिय जो होती है वो सुखादि के ज्ञान का साधन नहीं, केवल उपलब्धि साधनम इंद्रियम, ऐसा यदि लक्षण करते ना। आगे तो बता ही रहे, ठीक है, पदकृत्य में आ रहा है। आत्मा मन के संयोग में, अच्छा, तो सुखादि के ज्ञान का साधन, ठीक है, काल आदि तो साधारण कारण होने के कारण से वे भी उसके साधन बन सकते थे, इसलिए इंद्रिय देना पड़ा। कहीं है इसमें लिखा हुआ? हाँ, ये तो विचार कर सकते हैं, किरणावलीकारों ने नहीं उठाया इस बात को। ठीक है, ऐसा होगा। साधन यानी क्या है? ये जो कारण ही है, सुखादि के ज्ञान का जो कारण है, तो सुखादि के ज्ञान का जो कारण, इतना ही लक्षण यदि करते हैं तो ये लक्षण आत्मा और मन के संयोग में अतिव्याप्त होगा, कालादि में भी अतिव्याप्त होगा। तो उनमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आत्मन संयोग आदि वारणाय, आत्मा और मन के संयोग आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? इंद्रियम। तो आत्मा और मन का संयोग ये कौन सा पदार्थ है? 7 पदार्थ में से कौन सा पदार्थ है ये? आत्मा और मन का संयोग कौन सा पदार्थ है? 7 पदार्थ याद है? 7 पदार्थ कौन से आत्मा? ये 7 पदार्थ है। इन 7 पदार्थों में आत्मा और मन का संयोग, इसका किसमें अंतर्भाव होता है? कौन सा पदार्थ है? द्रव्य है, कर्म है, जाति है, अभाव है, विशेषण संवाह है, क्या है? कौन सा पदार्थ है? द्रव्य पदार्थ क्या है गोरक्षनाथ महाराज? कौन सा पदार्थ है? आत्मा और मन का संयोग आत्मा पदार्थ है। आत्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, आत्मा द्रव्य है। आपको पदार्थ जब पूछा तो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष, समवाय है, अभाव है, इन 7 में से कौन सा पदार्थ है? हाँ, द्रव्य है। आत्मा और मन का संयोग द्रव्य है। आपको पूछा कि आप उत्तर किसका दे रहे हो? आत्मा द्रव्य, आपको आत्मा के बारे में पूछा कि आत्मा कौन सा पदार्थ है? आपको पूछा आत्मा और मन का संयोग ये कौन सा पदार्थ है? दो हाथों का संयोग ये कौन सा पदार्थ है? हाँ, ये कौन सा पदार्थ है? बहुत जटिल प्रश्न है। संयोग कौन सा पदार्थ पता नहीं? बोलो, 24 गुण बोलो, 24 गुण बोलो। ऐसे उंगली पर गिनो आप। एक बढ़ा रहे हो, स्पर्श तो 5 तक पहुंच गए। आप उंगली गिन रहे हैं तो स्पर्श तो 4 ही बोले और 5 बना दिए, तो मतलब जैसे आप तो भगा देंगे। 24 से ज़्यादा संख्या करा देंगे। हाँ, नहीं, ऐसे ऐसे संख्या पूरी नहीं होगी। वो कल याद करके आओ, 24 गुण आप कल सुनाएंगे आप, है ना? पूरे 24 होनी चाहिए संख्या बराबर, और धीरे धीरे। हाँ बोलो।
हो गए 24। हाँ, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग द्वैत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म। 24 हो गए। किसको छोड़ दिया है? सुना? कैसे बोलो? अरे कैसे आप लोग हैं, जब दूसरा बोलता है तब सुनना चाहिए उस समय, परंतु आप लोग तो छोड़ दिए। हाँ, फिर से रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार। तो ये ऐसे 24 गुण है। तो इसमें संयोग आया है क्या? हाँ, तो ये आत्मा और मन का संयोग, चाहे जिस द्रव्यों का संयोग हो, तो संयोग कौन सा पदार्थ होता है? गुण पदार्थ होता है। तो आत्म मन संयोग, आत्मा और मन का संयोग सुखादि के ज्ञान के प्रतिकारण है। आत्मा और मन का संयोग सभी ज्ञान मात्र के प्रतिकारण होता है। आपको पहले विचार हो चुका था कि आत्मा का मन का आत्मा के साथ संयोग हो जाता है। जब चक्षु से आपको यह पुस्तक है, ये ज्ञान होता है ना, यह पुस्तक है जो आपको अब देख रहे पुस्तक है, यह ज्ञान होता है। इससे पहले 2-3 सीढ़ियाँ है। ये पुस्तक है, यह ज्ञान होने से पहले मन का आत्मा के साथ संयोग हो चुका है। मन का आत्मा के साथ संयोग हो गया, और आत्मा से संयुक्त जो मन, उस मन का फिर चक्षुरिंद्रिय के साथ संयोग हो गया, और फिर चक्षुरिंद्रिय का इस पुस्तक के साथ संयोग हो गया, तो फिर आपको ज्ञान हो गया ये पुस्तक है। सीधा देखने से तुरंत ज्ञान नहीं होता, ये पीछे वाली प्रक्रिया पूरी होकर के ज्ञान होता है। आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर आत्म संयुक्त मन का चक्षु के साथ संयोग होता है, फिर ऐसे आत्म संयुक्त मन संयुक्त चक्षु का जब पुस्तक के साथ संबंध होता है, आत्म संयुक्त मन संयुक्त चक्षु, और ऐसे चक्षु का जब पुस्तक के साथ संयोग होता है, फिर आपको यह पुस्तक है ऐसा ज्ञान होता है। केवल देखने मात्र से ज्ञान नहीं होता है, ये पीछे रहते हैं। ये समझ में आ रहा है? आत्मा से संयुक्त मन से संयुक्त चक्षुरादि की इंद्रिय, और फिर चक्षुरादि की इंद्रिय का जब अपना विषय पुस्तक आदि के साथ संबंध होता है, तो फिर चक्षु से यह पुस्तक है यह ज्ञान होता है। यहाँ तो संयोग ही है ना, चक्षु एक इंद्रिय है, मतलब द्रव्य है, और पुस्तक भी एक द्रव्य है। तो दो द्रव्य में कौन सा संबंध रहता है? और ये संबंध की बात आगे हमारे विचार हो चुकी है ना। संयोग संबंध से जब प्रत्यक्ष होना है, तो फिर क्या है? किसका प्रत्यक्ष होता है संयोग संबंध से? घटादिक द्रव्य का प्रत्यक्ष किस संबंध से होता है? चक्षुषा घटक ग्रहणे संयोग सन्निकर्ष है कि नहीं? तो चक्षुषा घटक ग्रहणे या पुस्तक ग्रहणे एक ही चीज है। तो इनका जब ग्रहण करना हो तो संयोग सन्निकर्ष हो जाता है, और इसके रूपादि का ग्रहण करना तो संयुक्त समय सन्निकर्ष है। इसलिए वो मूल का जो है ना, पूरा आप याद रखिए। कभी भी जब कभी इधर उधर आ जाता है वो उपस्थित होना चाहिए। तो फिर क्या मतलब है मूल का पढ़ने का, है कि नहीं? सीधा ही तो विचार तो ऐसे भी पदकृत्य से भी हो सकता था। तो आत्म मन संयोग आदि वारणाय, आत्मा और मन के संयोग आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, आदि से काल आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। इंद्रियम, कौन सा पद दे दिया है लक्षण में? इंद्रियम, सुखादि के उपलब्धि का ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय को मन कहते हैं। ऐसा इंद्रिय पद देने से अभी आत्मा और मन के संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा और मन का संयोग कोई इंद्रिय है नहीं। आत्मा मन का संयोग इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय है, उसका संयोग इंद्रिय नहीं है। आत्मा और मन का संयोग इंद्रिय नहीं है। तो ये बात समझ में आ रही है? आत्मा और मन के संयोग आदि काल आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इंद्रियम ऐसा पद दे दिया। बोले ठीक है, फिर आत्मा और मन के संयोग आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इंद्रिय पद देना पड़ा, तो इतना ही लक्षण करो। इंद्रियम मनः, जो इंद्रिय है उसको क्या कहो? मन कहो। तो कहते हैं ऐसा यदि लक्षण करेंगे, या तो उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, इतना लक्षण करो। उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, ज्ञान का साधन जो इंद्रिय उसको मन कहो। ज्ञान का साधन जो इंद्रिय उसको मन कहो। तो ऐसा लक्षण करने से क्या हो जाएगा? तो चक्षुरादिक इंद्रिय में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि चक्षुरादिक इंद्रिय भी ज्ञान के साधन है क्या? हाँ, चक्षुरादिक इंद्रिय ज्ञान के साधन है। हाँ, तो जो ज्ञान के साधन इंद्रिय उसको यदि मन कहेंगे, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? चक्षुरादि में। तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना है? सुखादि, सुखैति, ऐसा दे दिया सुखादि। तो सुखादि के ज्ञान का जो साधन इंद्रिय है, सुखादि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है, सुख दुख और
बुद्धि सुख दुख ज्ञान तो आ गई बुद्धि कहने से, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न है ना, इनके ज्ञान का साधन। पाप पुण्य तो हमें नहीं आते, मन से नहीं समझते हैं, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है मन के द्वारा। हमारे में कितना पाप है कितना पुण्य हमें पता है, हमें नहीं समझ में आता है, न किसी दूसरे को भी समझ में आ जाता है। तो ऐसे है, अनुमान तो हम कर सकते हैं, बहुत रोगी व्यक्ति है, बहुत दुख भोग रहा है तो क्या है, इसलिए बहुत पाप किया है ऐसा कहेंगे। बहुत आनंद से रहता है तो पुण्य किया है, लेकिन ये ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होता है मन के द्वारा। पाप और पुण्य का भावना नामक संस्कार का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो मन इंद्रिय से सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इन गुणों का प्रत्यक्ष होता है मन के द्वारा। तो इसलिए यदि उपलब्धि का साधन इंद्रिय, जो ज्ञान का साधन इंद्रिय है, ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है, उसको यदि मन कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा था, चक्षुरादि इंद्रिय में। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया है, सुखादि ज्ञान का साधन जो होता है, सुखादि के ज्ञान का साधन, सुख दुखादि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है उसको मन कहते हैं। ऐसा लक्षण करने पर चक्षुरादि में अतिव्याप्ति होगी। चक्षु से आपको सुख का ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति, हम उसको देखते हैं तो सुख का ज्ञान होता है कि नहीं चक्षु से। है कोई प्रेमी व्यक्ति है, अपने प्रियसी को देखता है, प्रियसी अपने प्रिय को देखती है, तो चक्षु से उनको सुख का ज्ञान होता है कि नहीं, चक्षु से ज्ञान नहीं होता। चक्षु से तो एक दूसरे को खाली देख पाते हैं, फिर जो सुख है उनको लगता है होता है तो वो मन के द्वारा ही उनको होता है, अंदर जो होने वाला है तो वो मन का ही विषय होता है। तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दे दिया है, सुखादि। सुखादि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय उसको मन कहते हैं। तो यहाँ तक अब हमारा विचार हो गया द्रव्यों का विचार, 9 द्रव्यों के लक्षणों का विचार किया गया है, सब हो गया। सब 9 द्रव्य के लक्षण याद है ना अभी तक? बोलो पृथ्वी का क्या लक्षण है? अब रोज का पाठ आप नहीं थे ना पहले मूल में यहाँ, तो ये रोज का पाठ याद करके आप सुनाया करिए। अब तक जो होगा ना पीछे वाला कल सुना दीजिए, मूल जो है ना कल सुना दीजिए, हो जाएगा ना एक दिन में। अब पीछे वाला जो, हाँ, पृथ्वी का लक्षण। आज पढ़ लिया मूल पाठ है 17। गंधवती पृथ्वी बसे, पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्तम पृथ्व्याः लक्षणम, गंधवत्तम भी पृथ्वी का लक्षण है। मूल में आया गंधवती पृथ्वी। जल का क्या लक्षण है? हाँ, पश्चात्वावती। वाह, व्याकरण क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, शीत स्पर्शवत्य आप। और तेज का लक्षण उष्ण स्पर्शवत तेज। हाँ, समवाय संबंध उष्ण स्पर्शवत। वो ज्यादा जोड़ना है वो तो कोई बात नहीं, मूल लक्षण याद होनी चाहिए। शीत स्पर्शवत्य आप, उष्ण स्पर्शवत तेज। और वायु का रूप रहितत्व से स्पर्शवत्वम वायुत्वम, रूप रहित स्पर्शवान वायु हो। और आकाश का शब्दगुणकम आकाशम। और काल अतिदादि व्यवहार हेतु काल, अतिदादि व्यवहार हेतु काल। और दिक् पांचादि व्यवहार हेतु दिक्। आत्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा। मन का, हाँ, तो ये सब लक्षण उपस्थित होने चाहिए जो है अभी। अब हम गुणों के लक्षणों का विचार करेंगे। तो पहला गुण कौन सा है? रूप। रूप गुण का विचार करना है। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षुर्मात्र ग्राह्य, मात्र का अर्थ केवल, केवल चक्षु के द्वारा जो ग्राह्य होता है, मतलब प्रत्यक्ष योग्य है, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो गुण, उस गुण को कहते हैं रूप। केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य जो गुण है उस गुण को रूप ऐसा कहते हैं। और वह रूप कितने प्रकार का है?
बोले तत् च और वह रूप, तत् रूपम और वह रूप सप्तविधम, तच्च सप्तविधम वह रूप 7 प्रकार का है। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात। तो भेदात का सबके साथ संबंध करेंगे, है ना। शुक्ल भेदात, नील भेदात, पीत भेदात, रक्त भेदात, हरित भेदात, कपिश भेदात और चित्र भेदात। कपिश यानी कपिश वर्ण यानी कैसा वर्ण होता है? हाँ, बंदर का जैसा, पिंगट जैसे ये रहता है। तो ऐसे जो वर्ण है कपिश चित्र भेदात, ऐसे भेद से रूप 7 प्रकार का है। आ जाएगा नहीं सब? सफेद, नीला, पीला, लाल, हरा और कपिश यानी वो बंदर के जैसा, और चित्र, चित्र यानी चितकबरा, चित्र विचित्र मिश्रित जो रूप होता है ना उसको चित्र रूप ऐसा कहते हैं। 2-3 रूप जैसे मिश्रित है। ये मयूर का जैसे पंख है, और भी जहाँ रहे कि 2-3 रूप ऐसे ज्यादा यदि हो तो उसको ऐसा कहेंगे। चितकबरा गाय होती 2-3, उसमें यदि है रंग है तो उसको कहते हैं चितकबरा, चितकबरी। तो ऐसे भेद से वो 7 प्रकार का रूप है। और वह रूप कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। रूप कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी च जलंच तेजश्च, पृथ्वी जल तेजांसी तेषु वृत्तिर्यस्य तत पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। तो पृथ्वी जल तेज में विद्यमानता है जिसकी, ऐसा वह रूप होता है। तीनों में रहता है रूप, पृथ्वी जल तेज में रूप रहता है। और अब ये जो है उनमें 7 प्रकार का रूप तीनों में रहता है क्या? तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। रूप कितने द्रव्य में रूप रहता है? रूप कितने द्रव्य में रहता है? 3 द्रव्य में रहता है। उसमें से जो पृथ्वी है, तीनों में प्रथम कौन है? पृथ्वी। उस पृथ्वी में पृथिव्याम सप्तविधम, तत्र नाम उन तीनों में पृथ्वी जो है उस पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। 7 प्रकार का रूप पृथ्वी में रहता है। सफेद, नीला, काला, पीला, हरा जितने हैं ना वो सभी 7 प्रकार का रूप पृथ्वी में रहता है। और जल में अभास्वर शुक्लम जले, जो भास्वर न हो, भास्वर यानी प्रकाशक होता है, प्रकाश करने वाला। तो जो प्रकाशमान न हो, इस प्रकार का न चमकने वाला, ऐसा रूप जल में रहता है। जो दूसरे का प्रकाशन नहीं करे, चमके नहीं। रात में जो है ना बिल्कुल काला अंधकार हो तो जल दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो उसका सफेद रूप होने पर भी वो प्रकाशमान नहीं है। और बहुत अंधकार है, उसमें प्रकाश दिखाई देता है? बहुत अंधकार हो तो सूर्य दिखाई देगा? हाँ हाँ, बहुत अंधेरा है, घना अंधेरा है, गाढ़ा अंधेरा है, सूर्य दिखाई देगा? अरे भाई, गाढ़े अंधकार में सूर्य कभी रहेगा? दिखाई देगा कह रहे हो? तो भास्वर शुक्लम तेजसी, भास्वर प्रकाशमान जो सफेद रूप है, वो प्रकाशमान सफेद रूप किस में रहता है? तेज में। भास्वर वृक्ष प्रत्यय भास धातु से, तो प्रकाशमान, प्रकाश करने वाला, ऐसा जो रूप होता है। जैसे प्रकाश, ये जो होता है ना, ये जैसे तेज का रूप है, अभी हमें दिखाई दे रहा है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये किस कारण से देख रहे हैं? ये प्रकाश के कारण से देख रहे हैं, ऐसे होता है। तो प्रकाश जो होता है ना, ये जो सूर्य का जो रूप होता है, तेज का जो रूप होता है, वो प्रकाशमान सफेद रूप होता है, वो दिखाई देता है। सफेद रूप, वो दिखाई देने वाला, चमकने वाला ऐसा रूप होता है। वैसे तो उस प्रकाश के द्वारा हम जल को भी देख सकते हैं दिन में, लेकिन उसका स्वतंत्र ऐसा चमकने वाला रूप जल का नहीं रहता है, तेज का जैसे होता है। अब देखिए इसका पदकृत्य हमें देखना है। तो रूप का क्या लक्षण किया अभी तक? केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो गुण, उस गुण को कहते रूप, ऐसा लक्षण किया। तो अब यहाँ पर पदकृत्य किया जा रहा है, कहते गुण पद को हटा दीजिए, लक्षण में से गुण पद को हटा दीजिए, तो लक्षण कितना रहेगा? मात्र का अर्थ होता है केवल, है ना। कार्त्स्न और अवधारण अर्थ में मात्र के 2 अर्थ होते हैं, संपूर्ण और केवल, ऐसे 2 अर्थ होते हैं उसके। या केवल अर्थ लेना है, चक्षुर्मात्र, चक्षु एवं चक्षुर्मात्रम, केवल चक्षु के द्वारा, केवल चक्षु के द्वारा जो प्रत्यक्ष योग्य हो तो उसको रूप कहेंगे। गुण को हटा दीजिए, केवल चक्षु के द्वारा जो प्रत्यक्ष योग्य हो उसको रूप कहेंगे। ये लक्षण रूप में जाएगा? रूप केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है क्या? रूप का केवल चक्षु से प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? होता है।
तो जो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है उसको रूप कहेंगे, तो ये लक्षण रूप में जाएगा। और कहा जाएगा? देखिए लिख रहे हैं रूपत्वादि वारणाएं, किसमें अतिव्याप्ति हो रही है? रूपत्वादि में अतिव्याप्ति हो रही है, क्योंकि वो आपको एक नियम बताया था। ठीक है, अर्थ था तो कर दिया अनुवाद। और याद है किसी का? नहीं, ये नियम जो होते काफी में रखने के लिए नहीं होते। यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। यहाँ थोड़ा सा अलग इसमें दिया है किरणावल्ली में, देखिए आपके दूसरे नंबर पंक्ति में अंतिम में दिया इन्होंने, येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तद्गता जाति तदभावश्च तेनैव गृह्यते इति नियमत, ऐसा नियम कर दिया है। येन इंद्रियेण, जिस इंद्रिय के द्वारा या व्यक्ति गृह्यते, जिस इंद्रिय के द्वारा जिस व्यक्ति का ग्रहण होता है, मतलब जिस पदार्थ का ग्रहण होता है, जिस वस्तु का ग्रहण होता है, तो तदगता जाति ही, उस पदार्थ में रहने वाली जाति, उस व्यक्ति में रहने वाली जाति और उस पदार्थ का जो अभाव, तो उसका भी तेनैव गृह्यते, उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तदगता, उसमें स्थित, हाँ उसमें स्थित, तस्याम स्थिता, उस व्यक्ति में स्थित जो जाति है, उसमें स्थित जो जाति, उसमें जो विद्यमान जाति है, उस वह जाति और उसका जो अभाव, तो इसका तेनैव गृह्यते, मतलब उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जिस इंद्रिय के द्वारा जिस पदार्थ का ज्ञान होता है, उसी इंद्रिय के द्वारा किसका ज्ञान होता है? उस पदार्थ में रहने वाली जाति और उस पदार्थ के अभाव का उसी इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है। तो यदि चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, तो फिर और चक्षु इंद्रिय के द्वारा किसका ज्ञान होगा? रूप में रहने वाली जाति का। रूप में कौन सी जाति रहती है? रूपत्व जाति। और किसका ज्ञान होगा चक्षु इंद्रिय के द्वारा? रूप के अभाव का भी ज्ञान होगा। नीले पीले काले इनके रूप के अभाव का भी ज्ञान होगा। जहाँ सफेद रूप है वहां पर पीले रूप का अभाव है, ये चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होगा, है कि नहीं? और जहाँ काला रूप है वहां पर सफेद रूप का अभाव है, ये चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होगा। वैसे रूप के अभाव का प्रत्यक्ष भी किससे होता है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा ही होता है। तो ऐसे रूपत्वादि वारणाय, रूपत्वादि आदि से लेना है रूपत्व, रूप का अभाव, है ना, ये केवल चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होते हैं। रूप के अभाव का ज्ञान आपको और किसी इंद्रिय से नहीं होता है। ये सफेद वस्त्र है, अंधे को पूछे भाई इसमें क्या है, पीला रूप है या नहीं है, उसको ज्ञान होगा पीले रूप के अभाव का? अंधे को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है। रूप का ज्ञान न होने के कारण से रूप के अभाव को वह नहीं जान सकता है। रूपत्व जाति का भी उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जो रूप को देख सकता है वही रूपत्व जाति को, रूप के अभाव को देख सकता है ना, जान सकता है। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ही रूप का ग्रहण होता है, रूपत्व का ग्रहण होता है और रूप के अभाव का ग्रहण होता है। तो इन तीनों का भी केवल चक्षु इंद्रिय से ग्रहण होता है। तीनों का भी किससे ग्रहण होता है? केवल चक्षु इंद्रिय से होता है। रूप का भी ग्रहण केवल चक्षु इंद्रिय से होता है, अन्य किसी इंद्रिय से नहीं होता है। रूपत्व का भी ग्रहण केवल चक्षु इंद्रिय से होता है और रूप का अभाव का भी प्रत्यक्ष केवल चक्षु इंद्रिय से होता है। और चक्षु इंद्रिय से तो बहुत सारे पदार्थ का ग्रहण होता है। घटपट आदि का भी चक्षु इंद्रिय से ग्रहण होता है कि नहीं? घट का ग्रहण होता है, भूतल, बहुत सारे पदार्थ का, संख्या, परिमाण, इनका भी ग्रहण चक्षु इंद्रिय से होता है। लेकिन उनका ग्रहण केवल चक्षु से नहीं होता है। घट का प्रत्यक्ष केवल चक्षु से नहीं होता है, और भी एक इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष होता है। किस इंद्रिय से होता है घट का प्रत्यक्ष? एक तो चक्षु इंद्रिय से होता है, और पांच इंद्रिय याद है आपको? पांच इंद्रिय कौन सी है? नहीं याद है? हाँ, गोरक्षनाथ महाराज। बताओ, ये बहुत मोटी मोटी बात है। पांच इंद्रिय।
पंचदश अध्याय याद नहीं? श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च हो गया। तो 5 इंद्रिय है। तो चक्षुरिंद्रिय के द्वारा अन्य भी पदार्थ का ग्रहण होता है, लेकिन केवल चक्षु से इन तीनों का ही ग्रहण होता है। रूप का, रूपत्व जाति का, रूप के अभाव का, इनका केवल चक्षुरिंद्रिय से ग्रहण होता है। तो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो है उसको यदि रूप कहेंगे, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो है उसको यदि रूप कहेंगे, तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? रूपत्वादि। आदि से किसको लेना है? किसका अभाव? हाँ, बस वही बोलना है ना। अभाव कहने से कैसे चले? रूप का अभाव। क्योंकि अभाव जो होता है ना, प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभाव का लक्षण होता है। प्रतियोगी के उच्चारण के बिना अभाव का ज्ञान नहीं होता है। नहीं है, ये कहने से आपको पता चलेगा कौन नहीं है। नहीं है, कौन नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा आपको। इसलिए अभाव का प्रत्यक्ष नहीं। तो अभाव का क्या, उसमें शब्द के अभाव का प्रत्यक्ष होता है चक्षुरिंद्रिय से। अभाव कहने से किसी भी अभाव को हम लेंगे ना, रूप के अभाव का, केवल चक्षुरिंद्रिय के द्वारा रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है, रूप के अभाव का प्रत्यक्ष होता है, और रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये लक्षण रूप में जा रहा है और किसमें अतिव्याप्त हो रहा है? रूपत्व आदि से, हाँ, रूप का अभाव, रूप के अभाव में अतिव्याप्त हो रहा है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दे दिया है? गुण पद दे दिया है। तो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो गुण, उसको रूप कहते हैं। केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो गुण, उसको रूप कहते हैं। ऐसा गुण पद देने पर रूपत्व और रूपा भाव में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। रूपत्व कौन सा पदार्थ है? और रूपा भाव अभाव पदार्थ है। और यहाँ तो गुण चाहिए हमें, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण, तो ऐसा गुण पद देने पर रूपत्वादि में अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो रूपत्वादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में गुण पद दे दिया है। हो गया ये। अब देखो फिर ऐसा करो ना, जो गुण है उसको रूप कहो। गुणः रूपम, जो गुण है उसको क्या कहेंगे? रूप कहेंगे। तो ये लक्षण रूपत्वादि में अतिव्याप्त होगा? रूपत्व रूपा भाव में अतिव्याप्ति होगी क्या? गुण को यदि रूप कहेंगे तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो बस इतना लक्षण किया जाए, जो गुण है वह रूप है, जो गुण है वह ये लक्षण रूप में जाएगा, जाएगा। तो बस ठीक है, इतना ही लक्षण करो। गुणो रूपम, जो गुण है वह रूप है। तो ऐसा लक्षण करने पर क्या हो जाएगा? हाँ, अन्य गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, रस आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। रसादि वारणाय, रसादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? चक्षुर्ग्राह्य, ऐसा पद दे दिया है। मात्र का भी आगे बता रहे हैं, कौन सा पद दे दिया है? चक्षुर्ग्राह्य, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो गुण, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो गुण, ऐसा कहने से रस में अतिव्याप्ति होगी? स्पर्श में, गंध में, गुरुत्व में नहीं, उसमें जो है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो रसादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए चक्षुर्ग्राह्य ऐसा पद दे दिया। तभी मात्र पद का प्रयोजन बताना है। मात्र पद अभी बाहर ही है, उसको लिया नहीं अंदर लक्षण में। तो अब लक्षण कितना बन गया है? देखो, सुनने में एकाग्रता नहीं हो रही है। मात्र पद नहीं है लक्षण में अभी। चक्षुर्ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है उसको रूप कहेंगे। ऐसा लक्षण करने पर रसादि में अतिव्याप्ति हो रही है? नहीं हो रही, रसादि में अतिव्याप्ति नहीं हो रही। लेकिन कुछ गुणों में अतिव्याप्ति हो रही है। कुछ गुण ऐसे है कि वे चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है, रूप से अलावा। रूप से अतिरिक्त भी ऐसे कोई गुण है जो चक्षु के द्वारा भी प्रत्यक्ष होते हैं। कौन से वे? संख्या, परिमाण। संख्या आपको दिखाई देती है? यहाँ कितने छात्र बैठे हुए हैं? छात्र एक है। तो ये जो है ना, यहाँ पर इसमें दिखाई देता है कि नहीं? चक्षु के द्वारा संख्या का प्रत्यक्ष होता है। परिमाण कितना छोटा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये जो आपका है पता होता है कि नहीं? परिमाण, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, पृथक्त्व ये इससे अलग जो है इसका ज्ञान होता है। पृथक्त्व, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग,
ये हो रहा है, मेरे ये दोनों उंगलियों का संयोग दिखाई दे रहा है, संयोग। और पृथकत्व, अभी दोनों अलग हो गए, ये संयोग था, ये भी अलग हो गए, ये हो गया संयोग विभाग। इसको क्या कहेंगे? विभाग। इस विभाग का प्रत्यक्ष हो रहा है आपको चक्षु के द्वारा। तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, है ना। गुरुत्व का तो प्रत्यक्ष नहीं होता चक्षु के द्वारा, है ना। तो किसका कितना वजन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, गुरुत्व। और फिर द्रवत्व का एक ज्ञान होता है चक्षु के द्वारा, गीलापन जो है ना जल में रहता है, उसका भी चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो ये सभी जो गुण है चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है, ये गुण चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य। तो यदि मात्र पद नहीं देंगे ना, तो लक्षण था चक्षुर्ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षुर्ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण उसको रूप कहते हैं। इस लक्षण की कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? संख्यादि में। तो देखो आगे लिख रहे हैं संख्यादि वारणा है। संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दे दिया है? मात्र पदम, मात्र पद दे दिया है। केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण उसको कहते हैं रूप। अब ऐसा कहने पर संख्यादि में अतिव्याप्ति होगी? केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य, केवल पद दे दिया। केवल पद देने, मात्र पद का अर्थ केवल होता है, तो केवल जोड़ने से क्या संख्यादि में अतिव्याप्त होगी अभी लक्षण की? क्यों नहीं होगी? संख्यादि केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, किसके द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है? और त्वगिंद्रिय के द्वारा भी प्रत्यक्ष योग्य। तो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य नहीं, तो मात्र पद देने से संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है अभी तक? तो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण उसको कहते हैं रूप। ये लक्षण हो गया ना अभी? कहते हैं तो भी अब इसमें अतिव्याप्ति तो बाकी है। ऐसा भी गुण हमारे पास है कि जो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य होता है। ऐसा कौन सा गुण है? रूप से अतिरिक्त ऐसा एक गुण है कि जो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य होता है। वो गुण कह रहे प्रभा और भित्ति का संयोग है ना, दीवार के साथ इस प्रकाश का संयोग है। तेज है ना, एक सूर्य का तेज है, ये तेज का इस दीवार के साथ संयोग है कि नहीं? तो आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई देता, चक्षु से दिखाई देता है, ऐसे आँख से आपको दिखाई देता है कि नहीं? अभी है, उसके साथ प्रकाश का संयोग है, संबंध है, ये चक्षु के द्वारा दिखाई देता है। तो ये जो है चक्षु के अलावा और किसी इंद्रिय से पता चलता है? तो इंद्रिय से देखो दिखाई देता है कि वो संयोग है? नहीं, तो इंद्रिय से नहीं, केवल चक्षु के द्वारा वो दीवार और भित्ति का जो संयोग है, प्रभा और भित्ति का जो संयोग है, तो वह केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है। और वो संयोग कौन सा पदार्थ है? गुण है। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूप में जो आपने लक्षण किया था, ये लक्षण कहाँ जा रहा है? प्रभा भित्ति नहीं, प्रभा भित्ति के संयोग में प्रकाश मतलब तेज, और जो प्रभा यानी तेज पदार्थ है, उस तेज का और दीवार का जो संयोग है, उस संयोग में लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है। तो कह रहे यद्यपि प्रभा भित्ति संयोग वारणाय, प्रभा भित्ति के संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं यहाँ पर गुण शब्द से विशेष गुण लेना है। गुण शब्द से हमें यहाँ पर क्या विवक्षित है? विशेष गुण विवक्षित है। विशेष गुण कितने हैं? 16 है। विशेष गुण 16 है। याद है विशेष गुण? वो जो है ना, जो आपको जितने है ना, वो सब एक कागज में ऐसे सामने रखा करिए हमेशा, याद आपके हमेशा रहनी चाहिए। कोई जो बाकी जैसे आज का एक नियम आ गया, यद वस्तुन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदा भावश्च तेन इंद्रियेण गृह्यते, यह आपको हमेशा लगने वाला है, इसके बिना आपको नहीं चलना है। और इसी प्रकार श्लोक भी है, साधारण कारण। हाँ, अब वो छंद एक बनाना है ना, उस प्रकार से करना पड़ेगा ना उनको। या क्रम, यहाँ कोई विवक्षा नहीं, जैसा क्रम है वैसा नहीं, यहाँ पर 9 की संख्या आनी चाहिए उसमें, इसलिए होता है। रूपम गंधो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दो अमी वैशेषिका गुणाः, ऐसा जो है 16 विशेष गुण है। इस 16 विशेष गुण में संयोग गुण आया है क्या? हाँ, 16 विशेष गुण में संयोग गुण नहीं आया है ना? है, विश्वास है कि नहीं है? संयोग है कि नहीं उसमें? नहीं है। तो यहाँ पर गुण शब्द से हमें क्या विवक्षित है? विशेष गुण विवक्षित है।
हम विशेष गुण को कहना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रभा वृत्ति के संयोग में अतिव्याप्ति नहीं हुई। क्योंकि अब हम अर्थ कैसा करना चाहते हैं यहाँ पर, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो विशेष गुण, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो विशेष गुण, ऐसा हम रूप का लक्षण कर रहे हैं। ये लक्षण प्रभा वृत्ति के संयोग में अतिव्याप्त होगा, क्योंकि प्रभा वृत्ति का संयोग विशेष गुण नहीं, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है। केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है क्या प्रभा वृत्ति का संयोग? हाँ, क्या है? केवल प्रत्यक्ष चक्षु से केवल प्रत्यक्ष रूप प्रभा वृत्ति का संयोग केवल चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य है वो प्रभा वृत्ति का संयोग, लेकिन विशेष गुण गुण प्रभा वृत्ति का संयोग गुण है या नहीं है? प्रभा वृत्ति का संयोग गुण है, गुण है। प्रभा वृत्ति का संयोग गुण है या नहीं है? है, लेकिन विशेष गुण नहीं है। तो यह गुण शब्द से जब हम विशेष गुण ऐसा अर्थ लेंगे, फिर प्रभा वृत्ति के संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखो, गुण शब्द से जब हम विशेष गुण अर्थ लेंगे ना, फिर मात्र पद की जरूरी नहीं रहेगी, मात्र पद व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि मात्र पद का क्या प्रयोजन था यहाँ पर? केवल उसका अर्थ था, उसका प्रयोजन क्या था? ऐसा केवल जोड़ना क्यों पड़ा लक्षण में? किसमें अतिव्याप्ति हो रही थी? केवल नहीं जोड़ेंगे तो वो तो इंद्रिय कहने से उसकी अतिव्याप्ति हट गई, गुण कहने से, इंद्रिय नहीं। संख्यादि में केवल नहीं कहते तो अतिव्याप्ति किसमें हो रही थी? संख्यादि में। तो क्योंकि वो भी चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य थे, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हो रही थी, है कि नहीं? अब हम यहाँ पर गुण शब्द से किसको ले रहे हैं? विशेष गुण को ले रहे हैं। तो जब गुण शब्द से विशेष गुण को लेंगे तो संख्या आदि में वैसे अतिव्याप्ति होगी नहीं। मात्र पद नहीं देंगे तो भी गुण शब्द से जब हम विशेष गुण अर्थ लेना चाहेंगे, फिर संख्या आदि में अतिव्याप्ति होगी नहीं, क्योंकि संख्यादिक विशेष गुण नहीं है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये सभी विशेष गुण है क्या? विशेष गुण नहीं है ये। तो यहाँ इसलिए क्या कह रहे हैं कि प्रभा वृत्ति के संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुण शब्द से यहाँ पर क्या अभिष्ट है? विशेष गुण। यह विवक्षित यदि है तो उससे ही क्या हो जाता है? संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है, इसलिए मात्र पद व्यर्थ है। ये शंका हो रही है, मात्र पद व्यर्थ है। लेकिन कहते नहीं, मात्र पद की जरूरी है, तो भी मात्र पद की आवश्यकता है। ये बात समझ में आ रही ना अभी तक, कि प्रभा वृत्ति के संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुण शब्द से यहाँ पर क्या अर्थ लेना पड़ेगा? विशेष गुणार्थ लेना पड़ेगा। तो जब हम गुण शब्द से विशेष गुणार्थ लेंगे, फिर पीछे वाला मात्र पद व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मात्र पद किस लिए दिया गया था? संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। अब वो संख्यादि विशेष गुण लेने से हट गए, विशेष गुण कहने से क्या हो गए? संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो मात्र पद व्यर्थ हो गया ना। जिसके लिए वो दिया गया था उसका प्रयोजन तो अब विशेष गुण से ही हो रहा है। गुण शब्द से विशेष गुण को लेने से ही क्या हो गया? मात्र पद का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो मात्र पद अभी व्यर्थ हो गया कि नहीं? कहते नहीं, मात्र पद का अभी भी प्रयोजन है। अभी भी ऐसा एक गुण है रूप के अलावा जो कि चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है और विशेष गुण है। चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है और विशेष गुण है। ऐसा कौन है? सांसिद्धिकम द्रव, स्वाभाविक जो द्रवत्व है ना, जल का द्रवत्व, वो विशेष गुण है क्या? सांसिद्धिकम द्रव, स्वाभाविक जो द्रवत्व है वो विशेष गुण है। और वो चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है क्या? चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य विशेष गुण है क्या? है। तो यदि हम मात्र पद नहीं देंगे तो ये लक्षण उसमें चला जाएगा। चक्षुर ग्राह्यो, चक्षु केवल, केवल तो हटा दे, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो विशेष गुण, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो विशेष गुण, यह लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाता है? सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्त हो जाता है। तो उसमें, उस द्रवत्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लक्षण में कौन सा पद आवश्यक है? मात्र पद जरूरी है। तो मात्र पद का भले ही संख्या आदि में अतिव्याप्ति का वारण करना प्रयोजन नहीं है, तो भी मात्र पद व्यर्थ नहीं है। मात्र पद का क्या प्रयोजन है? स्वाभाविक द्रवत्व में, सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति का वारण करना ही मात्र पद का प्रयोजन है। देखो इस बात को बता रहे हैं, यद्यपि प्रभा भित्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया ततः एव संख्यादि वारणम संभवति इति मात्र पदम व्यर्थम। कहते यद्यपि प्रभा भित्ति का जो संयोग है, उस संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, ये पूरा जो मूल में लक्षण आया ना, चक्षु मात्र ग्राह्यो गुण रूपम,
इस पूरे लक्षण की किस में अतिव्याप्ति हो रही है? प्रभा वृत्ति के संयोग में अतिव्याप्ति हो रही है, क्योंकि प्रभा वृत्ति का संयोग केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है और गुण भी है, तो उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है ना। तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुण पदेन विशेष गुण से विवक्षणीयता है। गुण पद से यहाँ पर क्या कहने योग्य है? विशेष गुण से विवक्षणीयता है। विशेष गुण की विवक्षणीयता होने से, मतलब कहने के लिए इष्टता होने से, गुण पद से या विशेष गुण ऐसा अर्थ विवक्षित होने के कारण से, गुण शब्द से हमें क्या विवक्षित है यहाँ पर? विशेष गुण। विवक्षित यानी कहने के लिए इष्ट, तो गुण शब्द से विशेष गुण इस प्रकार कहने के लिए इष्ट होने से ततः एव संख्यादि वारणम संभवती, उस विशेष गुण कहने से क्या हो जाएगा? संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण संभव होगा, उससे ही संभव है, उससे संख्यादि की अतिव्याप्ति का वारण हो गया विशेष गुण कहने से। इति मात्र पदम व्यर्थम, इसलिए मात्र पद क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। बात समझ में आ रही है? विशेष गुण जब हम ले लेंगे यहाँ पर गुण शब्द से, तो प्रभाव वृत्ति के संयोग में जैसे अतिव्याप्ति का वारण होगा, वैसे ही संख्यादि में भी अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, मात्र पद व्यर्थ हो गया। तो यद्यपि व्यर्थ हो गया तो कहते तथापि, तो भी वो आवश्यक है, भले ही संख्यादि के लिए जरूरी नहीं है, अन्य के लिए उसकी आवश्यकता है। सांसिद्धिक द्रवत्व वारण है तद आवश्यकम, स्वाभाविक द्रवत्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तद आवश्यकम, वह आवश्यक है। वह कौन? मात्र पद, वह मात्र पद आवश्यक है। ये समझ में आ रहा है? चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य विशेष गुण को रूप कहेंगे, है ना। चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य विशेष गुण को रूप कहेंगे, तो ये लक्षण रूप में जा रहा है और किसमें अतिव्याप्त हो रहा है? फिर से सुनिए, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो विशेष गुण, ऐसा जब हम रूप का लक्षण करते हैं, ये लक्षण रूप में जा रहा है और किसमें अतिव्याप्त हो रहा है? सांसिद्धिक द्रवत्व में लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है। जब गुण शब्द से विशेष गुण ले लिया तो प्रभाव वृत्ति के संयोग में तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया, लेकिन फिर भी अतिव्याप्ति कहाँ हो रही है? सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति हो रही है। यदि मात्र पद नहीं देते हैं तो सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि सांसिद्धिक द्रवत्व चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है और विशेष गुण है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हो रही थी। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद चाहिए? मात्र पद आवश्यक है। हो गया ये बात समझ में आ रही है? अच्छा विचार कीजिए इसका। तो ये चक्षु, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो विशेष गुण, उसको क्या कहेंगे? रूप कहेंगे। ये लक्षण हो गया। फिर भी अब ये कम पड़ रहा है, लक्षण में अव्याप्ति दोष आ रहा है। ये लक्षण करने पर भी क्या हो रहा है? लक्षण में अव्याप्ति दोष आ रहा है। कैसे अव्याप्ति दोष आ रहा है? परमाणु का जो रूप है, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, इनमें रूप रहता है। पृथ्वी है तो उसमें रूप नहीं रहेगा क्या? पृथ्वी जल तेज में रूप रहता है ऐसा कह दिया, तो कार्य रूपा पृथ्वी में रूप रहता है या कारण रूपा पृथ्वी में रूप रहता है? दोनों में रूप रहता है। तो इनमें रूप है कि नहीं? पृथ्वी के परमाणु में, जल के परमाणु में रूप है, तेज के, वायु के नहीं, इनके परमाणु में नहीं, और आकाश के परमाणु में, आकाश के परमाणु ही नहीं है। तो ये पृथ्वी, जल और तेज, इनके जो परमाणु हैं, इस परमाणु का जो रूप है, उस रूप का चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होता है क्या? पृथ्वी, जल, तेज के परमाणु में जो रूप है, उस रूप का चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? द्व्यनुक के रूप का प्रत्यक्ष होता है? पृथ्वी आदि के परमाणु, द्व्यनुक, इनके रूप का प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है। त्रेणुक के रूप का, त्रेणुक के रूप का प्रत्यक्ष होता है, जो आता है झरोके से, जो आता है ना कहीं छिद्र से, तो उसके तो रूप का प्रत्यक्ष होता है। त्रेणुक के रूप का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन परमाणु रूप का और द्व्यनुक के रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ये जो हमने लक्षण किया अभी, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो विशेष गुण, उसको रूप कहेंगे। ये लक्षण परमाणु के रूप में जा रहा है, द्व्यनुक के रूप में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष चक्षु से प्रत्यक्ष योग्य है नहीं। उसमें लक्षण अव्याप्त हो रहा है, उसमें लक्षण अव्याप्त हो रहा है ना। लक्ष्य एक देशावृत्तित्व, क्या लक्षण किया? लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न जाना, इसको क्या कहते हैं? अव्याप्ति कहते हैं। अव्याप्ति दोष आ रहा है यहाँ पर, देखो कहते वस्तुतस्तु, ये यहाँ पर वस्तुतः ऐसा कह रहे हैं। ये बात है कि परमाणु रूप में अव्याप्ति हो रही है, पूरा लक्षण करने पर भी क्या हो रही है? परमाणु रूप में अव्याप्ति हो रही है। और उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर
कैसा लक्षण करना पड़ेगा? बोले यहाँ पर ऐसा अर्थ हमें विवक्षित है, चक्षुर्मात्र ग्राह्य का हम ऐसा अर्थ करेंगे, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्व से विवक्षणीयतया, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्व, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वस्य विवक्षणीयतया, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति वाला ऐसा अर्थ हमें यहाँ पर कहना इष्ट है। का मतलब क्या है? केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो जाति, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो जाति, ऐसे जाति से युक्त होते हुए जो गुण है, जैसे जाति वाला जो है उसको हम क्या कह रहे हैं? रूप कह रहे हैं। ऐसा हम लक्षण करना चाहते हैं यहाँ पर, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वम, ऐसा लक्षण करेंगे हम रूप का, केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जाति से जो युक्त है। तो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जाति कौन सी है? रूपत्व जाति है ना। रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष किस